खिलाते रहे, हमें सबके अब्बा खिलाते हैं तो खिलाना भी चाहिए, अखलाकी ज़िम्मेदारी है। तो इसी तरह जैसे बाप अखलाकी ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करता है, बच्चे को खिलाता है पिलाता है, सारी ज़िंदगी उसका ख्याल करता है, और बच्चे भी करते हैं। जब उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो वो फिर बाप पे दिल खोल खोल के खर्च करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे में अगर सलाहियत है, बाप का ये ख्याल है कि मैं इसकी शादी करूँगा तो ये अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी भी पूरी करेगा जितनी कर सकता है, और ये जॉब भी तलाश करेगा, पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेगा, ये हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाएगा। एक अच्छा ख़ानदानी बच्चा पैदा हुआ है, मार्केट में आया इस दफ़ा, बहुत अच्छा बच्चा जिसे कहते हैं। तो फिर बाप को चाहिए कि अपने ख़र्चे पे बेटे की शादी करा दे, क्योंकि इसका फ़ायदा बाप को भी है। उसके घर में बहू आएगी जो बेटियों की तरह होगी। आजकल बहुएँ ससुर की खिदमत क्यों नहीं करती? उनको पता है ससुर का एक धेला भी खर्च नहीं होता। तो जब वो देखेगी कि मुझे भी और मेरे मियाँ को भी हमारे ससुर पाल रहे हैं, तो वो ससुर को अपना बाप समझ के उसकी खिदमत भी करेगी। पड़े हुए हैं, अब ये सिर्फ एक जो है ना, एक प्रोडक्शन मशीन बन चुके हैं ये मार्केट में। ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक फैक्ट्री लगा ली इन्होंने बच्चों की, और दूसरी शादी की बातें भी कर रहे हैं। ऐसे भी दामाद हैं, एक धेला नहीं कमा रहे, सारा खर्चा ससुराल उठा रहा है, बच्चे भी स्पीड से आ रहे हैं, और फिर मेरे सामने आके बातें करते हैं मैं दूसरी शादी भी कर रहा हूँ। वो समझते हैं मैं इससे खुश हूँगा। तो इस किस्म की मार्केट में अगर कोई चीज़ आई हुई है, इस टाइप का दामाद है या इस टाइप का आपका बेटा है, तो मेरे भाई उसको पहले से अंदाज़ा लगा लो। उसको दूसरी पहली भी नहीं करने दो, दूसरी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर अब्बा को चाहिए, इस किस्म का बेटा अगर है तो अब्बा को पता होता है मेरा बच्चा ज़िम्मेदार है या नहीं है, तो फिर उसकी शादी अपने ख़र्चे पे ना कराएं। उसको बोलें भाई बेटा तू बड़ा हो गया है, अब तू शादी कर, जहाँ रिश्ता बोलेगा मैं लेके जाऊँगा, लेकिन शादी तेरे खर्चे पे होगी। तू अलग घर का इंतज़ाम करेगा, गैस बिजली के बिल का इंतज़ाम करेगा, बहू को खिलाने का इंतज़ाम तेरे ज़िम्मे